Ladies and gentlemen, welcome on board flight MH370 with service from Kuala Lumpur to Beijing. We are currently in line for takeoff and are expected to be in air in the approximate 3 minutes. Please fasten your seat before takeoff. Turn off all your electronic devices including laptops and cell phones. Thank you for choosing Malaysian Airlines. Enjoy your flight. फ्लाइट अटेंडेंट की एक ऐसी अनाउंसमेंट करने के बाद फ्लाइट MH370 को रात के ठीक 12:42 पे डिपार्चर के लिए क्लियरेंस दे दी गई। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्ट हुए बोइंग 777 में कुल मिलाकर 239 लोग थे। उनमें से 227 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स थे। इनमें एक पायलट सबसे सीनियर 53 साल के ज़ाहिरी अहमद शाह था और इनके साथ को पायलट 27 साल के फारिक हमीद था। मगर इनमें से एक को भी ये मालूम नहीं था टेक ऑफ करते वक्त ये लैंडिंग बीजिंग में नहीं बल्कि इतिहास के एक उस पन्ने पे होने वाली है जिसे हम चाहकर भी कभी समझ नहीं पाएंगे। ये मिस्ट्रीज, कंस्पायरेसी और कहीं सारी लूप होल से भरी ये फ्लाइट दुनिया के एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई थी। What happened to the flight MH370 after it took from Kuala Lumpur still remains a mystery. For the missing Malaysia Airlines plane, 139 people. The Malaysia Airlines passenger plane. The missing flight. And craft the P-8 Poseidon joins the hunt for the missing Malaysia Airlines jet. कुछ समय बाद 1:19 पर यह फ्लाइट साउथ चाइना सी के पास थी और कुछ ही देर में वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर होने वाली थी। कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा कि आप वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करो। फाइनल वॉइस कांटेक्ट फ्रॉम फ्लाइट MH370 was made when its Captain Shah replied. Good night, Malaysian 370. ये फ्लाइट वियतनामीज एयर स्पेस में 30 सेकंड एंटर होने के बाद अचानक से उनके रडार से गायब हो जाती है और इस समय टाइम था 1:21। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी मगर वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं आता है। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कोशिश करने के बाद 18 मिनट के बाद कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि MH370 अचानक से गायब हो चुकी है। कुछ दिन बाद न्यूज आती है उस रात फ्लाइट MH370 सिविलियन रडार से गायब हुआ था मगर इसे उस रात एक मिलिट्री रडार ने सपोर्ट किया था। मलेशियन मिलिट्री रडार इसे कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा था और उनके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट टर्न साउथ चाइना सी से लेकर मलाया पेनिनसुला क्रॉस कर देता है और ये अंडमान सी की तरफ ट्रेवल करता है। अब रात के 2:22 पर यह एयरक्राफ्ट मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेंगन स्टेट से दूर था। ये एयरक्राफ्ट इस समय स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास थी और अंडमान सी की तरफ जा रही थी। इस खबर को सुन के लोगों में दहशत फैल गया और ये हैरान हो गए कि आखिर ये फ्लाइट गई तो गई कहाँ। अब रात के 3:45 पर मलेशियन एयरलाइंस ने कोड रेड अलर्ट जारी किया जिसका मतलब था इमरजेंसी रेस्पॉन्स की जरूरत है इस एयरक्राफ्ट को। वक्त गुजरता जा रहा था और सुबह 5:30 बजे एक इनिशियल सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में जहां पर इस एयरक्राफ्ट ने अपना कांटेक्ट लॉस्ट किया था वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। सुबह के 7:24 पर मलेशियन एयरलाइंस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि MH370 मिसिंग है और हम इसे सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में मल्टी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुए जिसे लीड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। कुछ मंथ तक ये ऑपरेशन सरफेस और सी फ्लोर पे चलते रहे मगर वहां से भी कोई कंक्लूजन नहीं मिला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब ग्लोबल हुआ था जिसमें 7 कंट्रीज ने अपने 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस रेस्क्यू में लगा दिए थे। कुछ मंथ्स बाद अक्टूबर 2014 से लेकर 2015 तक एक नया सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था लेंथी बैथमेटिक सर्वे जो 2,08,000 किलोमीटर स्क्वायर सर्च किया ऑन सी फ्लोर। इस मिशन में अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल यूज हुए जिसे हम इस मिशन में एक पॉसिबल आर्क में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था। ये ऑपरेशन जून 2015 में एंड हुआ और कुछ भी MH370 का डेब्रिस ढूंढने में नाकाम रहा। इस कहानी में ट्विस्ट आता है जुलाई 2016 में जब हमें एक फ्लैपरान मिलता है
रियूनियन आइलैंड से। फिलिप्रान हम कहते हैं ए सेक्शन ऑफ विंग को। जो ये फिलिप्रान जहाँ पर हमें मिला था ये 4000 किलोमीटर इनिशियल सर्च से था और नवंबर 2015 से लेकर मार्च 2016 तक बहुत सारे पार्ट्स मिले इस एयरक्राफ्ट के। एक विंग फ्रैगमेंट हमें मॉरिशस से मिला, एक विंग फ्लैपरॉन हमें पैम्बा आइलैंड से मिला, मगर फ्यूजरलाज का कुछ भी पता नहीं चला। फ्यूजरलाज हम मेन बॉडी बोलते हैं एयरक्राफ्ट की। जैन 2017 में जॉइंट सर्च ऑपरेशन को ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। 17 अक्टूबर 2017 में यूएस कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने ऑफर दिया मलेशियन गवर्नमेंट को और एश्योरेंस दी कि अगर हम कोई भी पार्ट MH370 का ढूंढने में नाकाम रहे हम आपसे कोई भी चार्ज फी नहीं करेंगे। और ये ऑपरेशन भी फेल हुआ क्योंकि इनको भी कोई पार्ट नहीं मिला। ये ऑपरेशन जून 2018 में सस्पेंड हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड करते 2023 में एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एन हिगिन्स ने अपनी बुक द हंट फॉर MH370 में पॉसिबल थ्योरीज की MH370 के डिसअपीयर होने की। पहली पॉसिबल थ्योरीज थी कि कैप्टन शाह ने जानबूझ के प्लान को डिच किया सी में और इसे मास सुसाइड प्लॉट किया, और दूसरी थ्योरी थी कि टेररिस्ट ने इसे हाईजैक किया होगा। इस एंगल को इंटेलिजेंस ने नकारा। थर्ड पॉसिबल थ्योरी ये थी कि इस एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंटल रैपिड डिकम्प्रेशन हो सकता है, लेकिन हिगिन्स की ये सिर्फ थ्योरीज थी जिसका रियल लाइफ में कोई भी एविडेंस नहीं था। लेकिन MH370 अभी भी एक मिस्ट्री बनी है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।